ये सब सच है कि ये कोई सपना दिख रहा है पूरी दुनिया को? तारिक फतेह जी। हेलो। तारिक फतेह जी, अमीश बोल रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। तारिक फतेह, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, ये कुछ तालिबान में हो, अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसका नाम बदल के अब तालिबान हो जाएगा, ये सब कुछ सपनों में हो रहा है या इस दुनिया में हो रहा है? और क्यों हो रहा है? इसकी कड़वी सच्चाई क्या है? कि कड़वी सच्चाई ये है कि दोहा के अंदर कुछ साल पहले एक फ्रॉड कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, और जिन लोगों को कतर के बारे में नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि उसका क्या किरदार है, ईरान से उसके क्या ताल्लुकात हैं। वहाँ लोगों ने मना किया कि तालिबान से आप ना मिलें। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर आर्टिकल छपे, लेकिन जनाब खलीलजादा साहब जो पाकिस्तान के मैं मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, जो जो इंतज़ाम करना था वो सारा कुछ वहाँ तय हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर पहले अमेरिकी फौज उतरी, उसने सफाई की, सारे पेपर्स गायब किए, हेलीकॉप्टर से निकाला, और फिर अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान को कहा आइए मेहरबानी करके अपनी सीट लीजिए। ये स्क्रिप्ट दोहा में लिखा जा चुका था, और ये बाकायदा पाकिस्तान, खलीलजादा साहब, आपके अमेरिकन जो इन्फ्लुएंसेस हैं वहाँ पे, ये उनका है। और इनको आइंदा चल के चेहरा दिखाना होगा जब 9/11 एक और होगा, या वो जगह जो खालिद शेख मोहम्मद और बिन लादेन के लिए पाकिस्तान ने खुली छोड़ी थी वो दोबारा कर दी है। तो इसमें थोड़ी बहुत जहालत है अमेरिकन की। वहाँ तो एक फुटबॉल गेम हो जाए तो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रुक जाती है, और ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट में कि समझ में नहीं आता कि इतने बड़े मुल्क को कौन चलाता है, इलेक्टेड लोग चलाते हैं या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है। बट ये अमेरिकन के लिए और दुनिया में जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट हुई है। और पूरी दुनिया में जो इस्लामिक फोर्सेस हैं जिनका मकसद है वो खिलाफत मूवमेंट, और तब से लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया में इनका हुक्म हो, उनकी जीत है। आप पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट्स को देख लीजिए टेलीविजन पे, क्या उनकी मुस्कुराहट है, किस तरह खिल खिल के लोग कराची में जुलूस निकाल रहे हैं कि देखिए इस्लाम की फतह हुई। तो जब इस्लामिक शरिया आएगा तो वो अब्दाली भी पहले ऐसे ही आया था, लोदी भी ऐसे आया था, बाबर भी आया था, अभी फिर नए लोग आ जाएंगे। तारिक फतेह, दुनिया के लिए तालिबान कितना बुरा हो सकता है? क्योंकि हमें पता है अच्छा तो है नहीं, ये बुरा है, कितना बुरा हो सकता है? देखिए एक बात समझिए जी, कि जितनी भी सियासी फोर्सेस जो इस्लामिक रूल में बिलीव करती हैं जी, उनकी जिंदगी का मकसद है रोज़े क़यामत, ताकि दुनिया तबाह हो, ताकि ये यहां से अपनी जन्नत की तरफ गामजन हो। उनकी सियासी सोच में द वर्ल्ड इज अ ट्रांजिट लाउंज, जहां से इन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है। आप ये भी समझिए कि तालिबान की पूरी फिलॉसफी देवबंद की है, जिसके हजारों मदरसे आपके हिंदुस्तान में चलते हैं, जहां गरीबों के बच्चे मुसलमान जाके अब हाफिज निकलते हैं, उनको सब कुछ ये पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। तालिबान वो लोग हैं जिनको ना सिर्फ मजहबी तौर पे ये पूरा उनको यकीन है कि हम जन्नत के हवाले जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान फौज का साथ है, और अमेरिका जैसे दोस्त जिनको मिल जाएं उनकी तो आखिरत कभी ठीक नहीं होती। आप देखिए बेच दिया अमेरिका ने अफगान अपनी ही गवर्नमेंट को, तालिबान से एग्रीमेंट साइन करके पूरी डिफेंस फोर्स को कहा गोली नहीं चलानी तुमने, और जहाजों पे चढ़ चढ़ के लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं आसमानों से कि किसी तरह उस अजाब से निकल सकें, वो दोजख जो बनाई जाएगी इस्लाम के नाम पे उससे निकले, और ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं शहजाद पूनावाला आपका रुख करूंगा। शहजाद पूनावाला, देखिए आज सुबह से हम इन विजुअल्स को देख रहे हैं, मुझे कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार नहीं दिखा प्ले कार्ड को लेते हुए कि सेव अफगानिस्तान, अफगान लाइव्स मैटर। इतनी सिलेक्टिव चुप्पी है
कि ऐसे लग रहा है कि तालिबान शायद हुआ ही नहीं है। मैं किसी इंसिडेंट को कंपेयर नहीं करना चाहता, सब इंसिडेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है जी लेकिन एक मुल्क पूरा का पूरा जी तबाही की कगार पे जाके खड़ा हो गया है या फिर तबाह हो रहा है, उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं 2021 के अंदर, लेकिन चू तक नहीं निकल रही किसी के मुंह से। अमीश जी, आज एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है, तो हमारे घरेलू तालिबान का भी चेहरा सामने निकलकर आ ही रहा है। देखिए, आज आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का सेकुलर सन्नाटा है। किसकी ओर से? शाहीन बाग मंडली, याद है आपको, सीए के नाम पर मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटने वाली दादियां, आज वो चुप है। आपको याद है इस्लामोफोबिया मंडली, मुसलमान मारे जा रहे हैं भारत में, अफगानिस्तान के मुसलमान मारे जाए तो वो मंडली आज चुप है। गाजा मंडली भी याद होगी, इजराइल पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा है, आज जब तालिबान ही मुसलमानों पर हमला कर रहा है काबुल पर, तो वो मंडली चुप है। आज आपको याद होगा कि बॉलीवुड मंडली भी चुप है, वही मंडली जो मुस्लिम लाइव्स मैटर ट्वीट करती है, आज वो मंडली भी चुप है जो बात बात में बुद्धिजीवियों की तरह बाहर आ जाती है, अवार्ड वापसी करती है और कहती है कि देश की सरकार, भारत की चुनी हुई सरकार फांसीवादी है, पर वो काबुल में जो हो रहा है तालिबान के द्वारा उसको लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बोल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दोहरा मापदंड है। बहरहाल, मैं कम से कम आपके बड़े शो के माध्यम से मैं प्लेन पर और प्लेन के पहियों पर 1000 लानतें भेज रहा हूं, क्योंकि और कहीं तो लानतें भेज नहीं पा रही है मंडलियां। पर देखिए ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति भी बैठे हैं पीसफुल पार्टी के या शांतिदूत पार्टी के, वो कहते हैं कि देखिए आज पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। ये AK-47 लेकर ये पीसफुल ट्रांजिशन कर रही थी तालिबान। ये देखिए, ये इस तरीके के समाजवादी पार्टी के ये एलाय रह चुके हैं। इनके हिसाब से ये न्याय और अहिंसा में विश्वास रखने वाले तालिबानी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं ये तो लड़ाई फ्रीडम फाइट की तरह है, तो ये समाजवादी है या आतंकवादी के समर्थन में है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये शरिया को ऊपर रखते हैं संविधान के, इसीलिए ये सीए का भी विरोध करते हैं, इसीलिए ये 3 तलाक का कानून जब सुप्रीम कोर्ट कहता है बनाने के लिए इसका विरोध करते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, और आज ये तालिबान के साथ खड़े हैं। ये घरेलू तालिबान, एक पार्टिसिपेंट जो है वो घरेलू तालिबान का सदस्य भी है। जी जी, मैं शादाब चौहान का रुख करूंगा, लेकिन शफीकुर उर रहमान बर्क है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इन जनाब ने क्या बोला, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से तालिबान को कंपेयर कर दिया है। बर्क साहब, कहीं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ने हैं सांसद साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद साहब, तो पढ़िए, लेकिन कृपया करके भारत की फ्रीडम फाइट से तो कंपेयर ना करिए। मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं।